अब तीसरा आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मतलब जो विभवांतर नाप के बताता है, ठीक है। ये कैसे नापा जाएगा जरा देखते हैं। मान लिया सपोज करो एक वायर है और यहाँ से जो है वो 20 एम्पीयर की करंट आ रही है और इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। ये सिचुएशन है, कोई अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया मैंने। अगर मैं कहूँ 5 ओम के सिरों पे विभवांतर कितना होगा, तो 5 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, तो V इक्वल टू आई आर। आई है 20, आर है 5, यानी कि कितना हो गया 100 वोल्ट। समझ रहे हो बात को? तो इसके सिरों पर जो है वो 5 ओम के सिरों पर 100 वोल्ट विभवांतर होना चाहिए। ये कैलकुलेशन से हमने पता कर लिया। लेकिन इसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, मान लिया वोल्ट मीटर, जो इंस्ट्रूमेंट नापेगा वोल्टेज को उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो ये किस काम आता है वोल्ट मीटर, विभवांतर नापने के काम आता है। विभवांतर नापने के काम में आता है। उसके बाद ये जो है वो विक्षेपण विधि पे ये भी है, विक्षेपण विधि यानी कि डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड है। सुई मिलेगी तभी वे बताएगा, नहीं तो नहीं। और उसके बाद एक और चीज, सर्किट में जुड़ता कैसे है, तो तुम देखो इन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में जोड़ा जाएगा, यानी कि पैरेलल में जुड़ेगा। तो ये हमेशा जो है सर्किट में कैसे जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है। हमें मालूम है समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है ना, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो जितना इसका है उतना ही इसका हो जाएगा। इस हिसाब से ये पैरेलल में जुड़ता है और वोल्टेज को नापता है। लेकिन अब समस्या क्या आएगी पैरेलल में जुड़ने पे, देखो मैंने वोल्ट मीटर लिया और उसको पैरेलल में यहाँ पे जोड़ दिया। प्रॉब्लम यह है कि वोल्ट मीटर का अपना खुद कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। कॉइल होगी इसके अंदर, कॉइल होगी वायर की, तो वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा इसका। और जब इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा तो यानी कि ये यहाँ से कुछ करंट भी ड्रॉन करेगा, ठीक है ना। अब मान लिया सपोज करो 20 एम्पियर में से उसने क्या किया, 1 एम्पियर करंट इधर ले ली। तो 1 एम्पियर अगर करंट इसने ले ली अपने अंदर ताकि वो सुई हिलाए इधर उधर, तो इधर कितनी बची करंट, 19 एम्पियर। तो 20 एम्पियर में से जो है वो 1 एम्पियर इधर करंट निकल जाएगी और 19 एम्पियर जो है वो 5 ओम से जाएंगी। तो अगर हम कहें कि 5 ओम के सिरों पर अब विभवांतर कितना है वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद, तो इसमें कितना विभवांतर होगा, तो V इक्वल टू आई आर, यानी कि अब I 19 हो गया और इंटू 5 ये यानी कि 95 वोल्ट। मैं 100 नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट लगाने की वजह से क्या हुआ, वो वोल्टेज ही कम होकर के 100 का 95 रह गया। तो हमारा वोल्ट मीटर अगर नापेगा तो हमेशा कुछ कम वोल्टेज ही नापेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट को अपने आप ले लेगा अपने को चलाने के लिए। समझ रहे हो, जैसे जैसे ब्लड टेस्ट करना है तो तुम्हारी बॉडी से ही तो ब्लड लिया जाएगा, तो जितना वो इसने एक टेस्ट ट्यूब ले ली या आधी टेस्ट ट्यूब ले ली तो उतना ब्लड तुम्हारी बॉडी से कम हो गया, समझ लो, तुम्हारे से ही कुछ सब लिया जाएगा। तो उसी में से लिया और वहाँ पे करंट कम रह गई और वोल्टेज कम हो गया। तो वोल्ट मीटर जो है इसलिए जब लगता है तो सर्किट में वोल्टेज को कुछ कम कर देता है। अब देखो वोल्ट मीटर इसका मतलब काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ करंट ले रहा है और कमी कर दे रहा है वोल्टेज में। अगर हम ये कहें तुमसे कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो उसका प्रतिरोध ऐसा होना चाहिए कि वो कम से कम करंट ले। 1 की बजाय सोचो 0.1 लेता अगर ये, तो यहाँ पे 19.9 जाती ना, और तब ये मतलब करीब ये हमें लगता है 98 या 99 जो मल्टीप्लाई होके आएगा उतना वोल्टेज नाप देता। तो इसका मतलब ये है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो रेजिस्टेंस, वो करंट उसमें कम आ पाएगा। I इक्वल टू V अपॉन R, रेजिस्टेंस अगर इसका ज़्यादा होगा तो करंट कम आएगी और ये ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करेगा। तो प्रतिरोध जो है वोल्ट मीटर का, ध्यान दो एमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए क्योंकि वो सीरीज में जुड़ता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, पैरेलल में जुड़ा है, कम करंट खाए इसलिए। और अगर हम कहें कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो वो जो है कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, अनंत प्रतिरोध होना चाहिए ताकि बिल्कुल भी करंट ना ले और कोई कमी ना हो, 20 के 20 100 के 100 वोल्ट ऊपर
वो नाप के दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, तुमने अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर दिया, ये तो करा जा सकता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जैसे इसमें नहीं लिखा है, इसमें यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट, अनंत लिखा हुआ है। तुम्हें क्या करना है, सर्किट डिस्कनेक्ट करना है, हवा आ जाएगी और अनंत प्रतिरोध आ जाएगा। लेकिन अनंत प्रतिरोध पे दिक्कत हो जाएगी। अगर हम ये कर भी दें, अगर हम आदर्श वोल्ट मीटर प्रतिरोध इनफाइनाइट कर भी दें, तो उस केस में क्या होगा, ये फिर करंट नहीं लेगा, करंट इन वोल्ट मीटर जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी और इस वजह से नो डिफ्लेक्शन होगा, सुई कहाँ से चलेगी। अगर हम अनंत प्रतिरोध कर भी दें तो उस केस में करंट बिल्कुल नहीं आएगी, सुई नहीं घूमेगी, और ये तो विक्षेपण विधि पे ही काम करता है। जब सुई नहीं घूमेगी तो काम कैसे करेगा ये? तो ये कंडीशन लाई जा सकती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वोल्ट मीटर उस समय पे काम करना बंद कर देगा। एमीटर के केस में तो हो सकता है रेजिस्टेंस जीरो कर तो करंट पास होती रहेगी, सुपर कंडक्टर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमने वो काम कर भी दिया किसी दिन, तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। इसका मतलब वोल्ट मीटर के साथ ये बुराई हमेशा जुड़ी है कि जब भी वो जुड़ेगा कुछ ना कुछ करंट कंज्यूम करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ वोल्टेज जो है वो कम नाम का बताएगा। समझ रहे हो? अब ये सब हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि वोल्ट मीटर जो कमी है इसके अंदर, इसी कमी को दूर कैसे किया गया है। तो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसे कहा जाता है विभव मापी, यानी कि पोटेंशियोमीटर बनाया गया है। इसमें यह ख्याल किया गया है कि ये जो है विक्षेपण विधि पर आधारित है कि सुई हिले तो ये बताएगा सही, वो उसका कंसेप्ट ही पलट दिया। ऐसे टाइम पे वो बताएगा जब सुई ना हिले, तो इसलिए सारी समस्याएं जो आ रही हैं वो सारी की सारी गायब हो जाएंगी एकदम से। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो आइडियल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में खड़ा हो जाता है। अक्सर फिजिक्स में कहते हैं हम कि हाँ भाई ऐसा है, और आइडियल कंडीशन में कुछ और होता है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में कुछ और होता है। ये आइडियल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये नल मेथड पे बेस्ड होता है। तो ये तुम्हारा जो है वो 12th क्लास में और डिप्लोमा में ये सब पढ़ाया जाता है। 10th तक तुम्हारा वोल्ट मीटर वगैरह के बारे में रहता है, ठीक है ना। तो अब हम ये आगे टारगेट करेंगे कि विभव मापी कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो आर्टिकल था इसमें हमने गैल्वेमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर, इनके बारे में इतनी स्टडी कर ली है कि वो तुम्हारे इधर उधर जहाँ भी काम आएगा, मतलब जहाँ भी आएगा कभी पढ़ाई में, तो वो तुम्हारे काम आता रहेगा, ठीक है। देखो एक इंस्ट्रूमेंट और डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। इसको कहते हैं धारा नियंत्रक या फिर रियोस्टेट, ठीक है ना। मैं इसको एक्चुअली दिखा भी देता हूँ तुम्हें। ये इस तरह का होता है इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है कि एक वायर है जो कि एक सिलेंडर पे लिपटा हुआ है। ये देखो, ये लाइनें सी दिख रही होंगी, दिख रही हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये वायर पूरा का पूरा लिपटा हुआ है ऐसे करके, पूरा सर्कल की फॉर्म में। एक रॉड ऊपर होती है, मेटेलिक रॉड, जो ये पूरे इस पे ऊपर फ्रेम पे जड़ी रहती है। इसके इधर एक स्क्रू रहता है, ठीक है ना, एक स्क्रू इधर रहता है, ठीक, और एक स्क्रू इसका इधर रहता है। जो नीचे वाले स्क्रू हैं इनका कनेक्शन इसी तार से है। ये स्क्रू है, यहाँ से देख लो तार जुड़ा होगा, यहाँ दिख रहा है तार जुड़ा हुआ। और ये वाला जो स्क्रू है इससे पीछे देख लो तार जुड़ा हुआ है। तो यानी कि नीचे वाले जो ये दोनों स्क्रू हैं, ये तो तार के सिरे हो गए एक तरह से, ठीक। और ये ऊपर वाला है, ये तुम्हारी जॉकी है। जॉकी का काम होता है सरकना, ये सरकते हुए कहीं भी जा सकता है, और जहाँ जाके रखा तुमने बस वहीं से सर्किट हमारा ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लिया तुमने ये तार जोड़ा करके और यहाँ से ये एक तार ऊपर से जोड़ लिया, ठीक है, तो ये तार धारा इसमें यहाँ तक बहेगी, और ये जो जबड़े निकले हुए ना, इनसे ये धारा फिर चली जाएगी ऊपर, और ऊपर से जाके फिर यहाँ से चली जाएगी। अब मैंने मान लिया सपोज करो इतना कर दिया, तो ये 2-3 फेरों की तार जाएगी, करंट मतलब जाएगा ऊपर, उसी के बाद चला जाएगा। और अगर मैंने यहाँ कर दिया करके तो पूरा तार पार करके तब जाएगा ये करंट। तो इतना लंबा तार जुड़ सकता है, चाहो तो इतना छोटा तार जुड़ दो, और छोटा, कितना भी तार का रेजिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा किया जा सकता है। सर्किट में उतना ही कम ज़्यादा होता रहेगा रेजिस्टेंस। समझ आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? तो इसको हम इसीलिए धारा नियंत्रक कहते हैं। इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदल बदल के हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बैटरी को सीधे से तार से जोड़ दिया तो वो करंट अपने मर्जी से देगी। तुम क्या करोगे, तुम कैसे चेंज करोगे? जैसे पंखा है, रेगुलेटर, बिना रेगुलेटर के तुम जोड़ दो तो वो फुल पे चलने लगेगा पंखा। रेगुलेटर जब लगाओगे तो कम करने की पावर आ जाती है कि हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो पंखा कम हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही रेगुलेट करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो रियोस्टेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला टर्मिनल अभी मैंने नहीं बताया है, ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले तुम इतना ही समझो कि ये क्या है। यहाँ पे इसके ऊपर अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू लिखी हुई है,
ये क्या लिखा है यहाँ पे, रियोस्टेट लिखा हुआ है, उसके नीचे 5 एम्पियर लिखा हुआ है ना, और ओम 100 ओम लिखे हुए हैं, यानी कि पूरा अगर लगाते हैं तो 100 ओम का सर्किट में रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका यूज कैसे करते हैं, इसका सिंबल होता है इस तरह से, ये शॉर्ट में सिंबल है, रेजिस्टेंस बनाया और एरो बना दिया। इसका मतलब, एरो का मतलब हम नॉब की तरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर और डिटेल में बनाओ तो ये रेजिस्टेंस हो गया और ये जॉकी हो गई यहाँ से ये, तो एक कनेक्शन यहाँ, एक कनेक्शन यहाँ है, तो इतना रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में आ गया। तुम खिसका के इसे आगे कर दो तो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसको इधर कर दो तो कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब जैसे मान लीजिए सपोज सर्किट है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये रेजिस्टेंस 10 ओम लगा हुआ है। मैंने कहा इसमें जो करंट जा रही है इसे कम करो, तो इस 10 ओम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, यही पे हमें रियोस्टेट लगा देंगे। और रियोस्टेट में भी कैसे लगाएंगे, तो यही एक निचला वाला सिरा और दूसरा ऊपर वाला सिरा। ये निचला वाला सिरा लाके यहाँ जोड़ दो एक सिरे, और ये दूसरा वाला लाके यहाँ जोड़ दो, बस सीरीज में इसको लगा दो, और बस 100 ओम देखा था हमने अभी, 100 ओम में से 20 ओम लगा दो सर्किट में, तो 20 10 30 हो जाएंगे। 30 ओम वहां से कर लो रियोस्टेट से, तो 30 इसके हो जाएंगे, 10 इसके 40 हो जाएंगे, करंट उसी हिसाब से कम होती चली जाएगी। ठीक है ना, इसलिए इसको धारा नियंत्रक कहते हैं। समझ गए बात? अब इसका, इसी इंस्ट्रूमेंट का एक और यूज पोटेंशियल डिवाइडर में होता है, पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में। ठीक है ना, विभव को जैसे कम ज़्यादा करने में होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये सिंबल होता है। ये तुमने वहाँ देखा होगा जब पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं और उनमें वोल्टेजेस दिए जाते हैं साइड में, कलेक्टर इमीटर है ना और बेस इमीटर, इन सबको जब वोल्टेज दिया जाता है तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं, बैटरी का वोल्टेज पहले एक तार पे ले लो, बैटरी का वोल्टेज पहले एक तार पे ले लो, यानी कि 12 वोल्ट इस 12 वोल्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक, उसके बाद ये रियोस्टेट का ही वायर है, उसके बाद एक सिरा यहाँ से ले लो और एक सिरा जॉकी से ले लो, बस इतना वोल्टेज जितना भी होगा, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट जितना तुम्हारी मर्जी है उतना तुम सर्किट में ले सकते हो। कैसे समझो जरा इसको, मैंने कहा था ना इस वाले का काम अभी नहीं है, अब इस वाले का काम समझाता हूँ। तुमने एक बैटरी जोड़ी यहाँ और यहाँ, बस, तो वो बैटरी 12 वोल्ट की अगर है तो 12 वोल्ट का वोल्टेज इस पे आ गया पूरा इस तार पे। अब तुमने क्या किया, एक सिरा यहाँ से ले लिया, पॉजिटिव मानिए यहाँ से ले लिया, और नेगेटिव तुमने यहाँ से न ले करके यहाँ से लिया, ऊपर वाले से। ऊपर वाला कहाँ गया, ये ऐसे उल्टा पकड़ लिया, ये ऊपर वाले से ले लिया तुमने। समझ रहे हो, बैटरी जोड़ी तुमने नीचे, यानी कि बैटरी का वोल्टेज आ गया इस तार पे, इस तार पे, और तुमने क्या किया, पॉजिटिव यहाँ से जोड़ा, ठीक है ना, एक सिरा यहाँ से लिया पॉजिटिव और नेगेटिव इसके ऊपर से उठा लिया। अब जैसे ही तुमने यहाँ से उठ लिया वोल्टेज, तो केवल तुम्हारा इतने तार का वोल्टेज आएगा सर्किट में, इतने तार का यही रह जाएगा। इसको इधर कर दिया तो कम तार का वोल्टेज, यानी कि कम वोल्टेज हो गया, इसको मैक्सिमम कर दो तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज हो गया। तो हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, कलेक्टर इमीटर पे, इमीटर बेस पे कम ज़्यादा करना है, वेरिएशन करना है। ग्राफ नहीं खींचे जाते हैं कि वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाया, तो ये ऐसे कर दिया, पहले 0 वोल्ट, धीरे 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 यहाँ से बढ़ाते रहे, कितना वोल्टेज लगाया है उसके लिए यहाँ पर जो है वो देखा होगा तुमने डायग्राम्स में, ऐसे करके वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो वो बताता भी रहता है कि कितना वोल्टेज तुमने लगा दिया। तो ये ऐसा अकेला इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि करंट कंट्रोलिंग का काम और पोटेंशियल डिवाइडर का काम, विभव क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे उसका डिवाइड करना, मतलब भाग में बांटना, वो काम भी इससे किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये रियोस्टेट के बारे में पूरी थ्योरी।